कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, कि कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, कि कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तुझमें उड़ने के काबिल नहीं है, कि ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं है, मैं जानता हूं तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज का सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत ने चंद्रयान थर्ड का या किस तिथि को लॉन्च किया था, कि भारत ने चंद्रयान थर्ड किस तिथि को लॉन्च किया था। 15 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 या 10 जुलाई 2023 या 13 जुलाई 2023। तो एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन साफ दीजिए बिना किसी देरी के। जी हाँ, करंट के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के। भारत ने चंद्रयान थर्ड किस तिथि को लॉन्च किया था? जी बिल्कुल लाडले, तेरा राइट आंसर है 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया था गुरुजी। 2:35 पे इसे लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान थर्ड था। और पहले इससे पहले 2005-8 से आप इससे स्टार्ट कर दिया था पहला चंद्रयान, फिर सेकंड किया था 19 में और थर्ड कर दिया है 14 जुलाई को 2:35 पे इसरो के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कि 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस, ग्रामीण परगमन दिवस या विश्व सांप दिवस या गिनी पिंग प्रशंसा दिवस। 4 ऑप्शन आपके सामने। मेहनत करते रहो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यूं रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो, मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। तो 16 जुलाई को गुरुजी राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस भी मनाया जाता है, ग्रामीण पारगमन दिवस भी मनाया जाता है और विश्व सांप दिवस भी मनाया जाता है और गिनी पिंग प्रशंसा दिवस भी मनाया जाता है। मतलब आपके जो चारों दिवस है वो मनाए जाते हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 मई 2023 को नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने। निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल लाडले, तेरा राइट ऑप्शन है। जी हाँ, 28 मई 2023 को नई दिल्ली में जो नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था गुरुजी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जो नए संसद भवन का निर्मित है, जो क्षेत्र है वो कितना है गुरुजी? 65,000 वर्ग मीटर। तो कितनी दूरी में फैला हुआ है गुरुजी? 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी, जो संयुक्त लोकसभा सत्र हॉल में गुरुजी 1272 सीटें हो सकती है। टोटल कितनी थी इसमें गुरुजी? 1272 सीटें इसमें समाहित है जो नए संसद भवन में। गुरुजी बात करते हैं राज्यसभा हॉल की, तो गुरुजी राज्यसभा हॉल में 384 सीटों की क्षमता है। किसमें गुरुजी? राज्यसभा में। राज्यसभा में 384 सीटों का इसमें सीटिंग व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यसभा के लिए जो सीटों को व्यवस्था 384 की गई है, जिसमें 384 क्षमता वाला एक राज्यसभा हॉल है, जिसे लोटस थीम राष्ट्रीय फूल पे आधारित बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं गुरुजी इसके अलावा इसमें और इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज रहा है। जी गुरुजी, इसमें मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका वर्ग मीटर क्षेत्र है वो पूछा जा सकता है। तो वर्ग मीटर क्षेत्र कितना है गुरुजी? इसका 65,000 वर्ग मीटर। इसके अलावा इसकी जो आकृति होती है, जो नए संसद भवन, इसका आकार कैसा होता है गुरुजी? त्रिकोण के समान इसका आकार रहता है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं उसमें 384 सीटों तक का इसका प्रावधान है। तो बात करते हैं गुरुजी लोकसभा की, तो लोकसभा में कितनी सीटों का होल है गुरुजी? इसमें लोकसभा के लिए जो सीटों का रखा गया है, वो लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वह 888 सीटें अधिकतम इसमें रखी गई है। जो व्यवस्था है, जो सबसे बड़े संसद भवन का निर्माण हुआ है, जो मयूर थीम राष्ट्रीय पक्षी पर आधारित है, जो लोकसभा वाला चैम्बर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुरुजी, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति है, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? जी गुरुजी द्रौपदी मुर्मू बनी है। रामनाथ कोविंद जो पहले राष्ट्रपति थे,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि क्रिकेट की जानी मानी पत्रिका विजडन द्वारा वर्ष 2022 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को चुना गया है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या प्रिया पूनिया? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिना किसी देरी के साफ दीजिए एक बार राइट ऑप्शन। बिल्कुल, क्रिकेटर इसकी जानी मानी पत्रिका विजडन द्वारा वर्ष 2022 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस भारतीय महिला को चुना है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या प्रिया पूनिया? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है गुरुजी, ये हरमनप्रीत कौर को मिला है। हरमनप्रीत कौर को जो जानी मानी पत्रिका विजडन द्वारा वर्ष 2022-23 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारतीय महिला क्रिकेटर को चुना है। जी हां, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 9 अप्रैल 2023 को देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कहां संचालित की गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साफ के रखना इसको। केरल, कर्नाटक, गुजरात या बंबई? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आज का, तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 9 अप्रैल 2023 को देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव गुरुजी केरल में संचालित की गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गुरुजी क्रिकेटर की जानी मानी पत्रिका विजडन द्वारा वर्ष 2022 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को चुना था? गुरुजी हरमनप्रीत कौर को चुना था। बात करते हैं इसके अलावा कि भारतीय लिखना नहीं जानते, यह किसने कहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल में भी अभी पूछा गया था, हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था। तो मैग्नेस्टीस, कौटिल्य, अश्वघोष या बहुभूति? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल लाडले, तेरा राइट ऑप्शन है। मैग्नेस्टीस ने कहा था कि भारतीय लिखना नहीं जानते। बड़ा खड़ूस इंसान था जो इतनी बड़ी बात कह गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360? तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। कुछ इसमें राज्य का पूछा है, यह हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें राज्य का पूछा है या कहां का पूछा है। तो चाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट प्रश्न होगा गुरुजी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में जो संविधान लागू जो आपके किसी भी राज्य का जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जिस किसी भी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तब राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356। कहीं बोला होगा आपने कि वो काल था उस समय छपना काल, छपनो काल प्रसिद्ध था। उस समय बड़ी भयंकर विनाशकारी स्थिति आ गई थी जिसमें खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे। इसलिए उससे आप याद रख सकते हो कि राज्य से रिलेटेड जो राष्ट्रपति शासन होता है वो 56 से लागू होता है। इसके अलावा गुरुजी जो राष्ट्रीय आपात होता है वो कब होता है गुरुजी? राष्ट्रीय आपात लगता है 52 में। राष्ट्रीय आपात कब लगता है गुरुजी? आपके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। और बात करते हैं 360 के अनुसार गुरुजी वित्तीय आपात लगता है। 360 में क्या लगता है गुरुजी? वित्तीय आपात। तीनों आपात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर देश में 352, वित्तीय गुरुजी 360 जो अभी तक एक ही बार नहीं लगा है, और अनुच्छेद 356 जो राज्य में लगा जाता है, राज्य की विफलता के कारण राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है? बंबई, दिल्ली, चेन्नई या कलकत्ता? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन।
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है। चुनाव आयोग का मुख्यालय बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है गुरुजी। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है गुरुजी दिल्ली में स्थित है। जी गुरुजी। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया वो कहां स्थित है गुरुजी। बंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है गुरुजी। आपके बंबई में स्थित है गुरुजी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और 1911 से पहले भारत की राजधानी कहां थी गुरुजी। आपकी कलकत्ता में स्थित थी। बात करते हैं इंडिया गेट गुरुजी। इंडिया गेट कहां है, वो भी दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया गुरुजी वो बंबई में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रजातंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हां, आर्मी अग्निवीर में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार लाडले, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी का भी ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो प्रजातंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा था। रूजवेल्ट, गांधी जी, चर्चिल या इब्राहिम लिंकन। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल लाडले तेरा राइट ऑप्शन। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इब्राहिम लिंकन ने यह कहा था कि प्रजातंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कहा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया। कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वह कहां पे किया गया था। श्रीहरिकोटा, पोखरण, नेवादा या अल्जीरिया। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पोखरण जैसलमेर में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में यह प्रथम बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था। बात करते हैं गुरुजी किया कब गया था। गुरुजी 18 मई 1774 को। कब गुरुजी, 1774 को यह किया गया था। जो आपका 1974 को कब किया गया था गुरुजी, 1974 को किया गया था। और अगर डेट कहीं भी बार पूछ ली जाती है तो आप डेट भी याद रख सकते हो। 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। बात करते हैं गुरुजी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। परमाणु के जो जनक किसे माना जाता है गुरुजी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बाबा साहब को ये माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहां हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में या मिस्र सभ्यता में। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल लाले तेरा राइट ऑप्शन है। जी हां, जो धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहां हुए थे या कौन सी सभ्यता में ये प्रकट हुए थे गुरुजी, हड़प्पा सभ्यता में ये प्रकट हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गांधार कला किसके अधीन फली फूली है। कि गांधार कला है वो किसके अधीन फली फूली है। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कि गांधार कला किसके अधीन फली फूली है। पाषाण काल, मौर्य काल, कुषाण काल या गुप्त काल। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल साफ दीजिए राइट ऑप्शन कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, गांधार कला किसके अधीन फली फूली है। पाषाण काल, मौर्य काल, कुषाण काल या गुप्त काल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन होगा कुषाण काल के अधीन गांधार कला अधीन फली फूली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? अलग बैठना, पास बैठना, सुनना या ज्ञान होना। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? जो उपनिषद शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हमें बताना है। अलग बैठना, पास बैठना, सुनना या ज्ञान होना। जी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है गुरुजी, पास बैठना जो उपनिषद शब्द है उसका शाब्दिक रूप होता है। जी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक भाषा क्या है? कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या संस्कृत? तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्रदान करता है। कि अपन जो भी कर्म करते हैं ऊपर वाला उस कर्म को जरूर देखता है और उसका फल हमें देर सवेर जरूर मिलता है। अगर अपन किसी इंसान के साथ चीट करते हैं तो ऊपर वाला उसको जरूर देखता है और वो चीट हमारे साथ भी वापस करवाता है इसी जन्म में। तो सबके साथ खुशी से रहिए, सबका भला करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। अगर सफलता आपको भले ही अवश्य प्रदान नहीं होती है तो फिर भी इतना आपको कॉन्फिडेंस, इतना आपके आत्मविश्वास, इतना आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप इतना काबिल बन जाओगे कि कहीं पे भी आप उतना तो सक्षम हो जाओगे। और इतना सक्षम हो जाना इस दुनिया में, इस लाइफ में, कि अगर किसी गरीब की मदद करते हो तो पहले सोचना न पड़े। कि ऊपर वाले से एक ही दुआ करो कि भले ही मैं सक्सेस हो ना हो पर इतना सक्सेस जरूर कर देना कि मैं किसी गरीब का, अगर किसी गरीब इंसान का मैं अगर मदद करता हूं तो मुझे पहले सोचना ना पड़े, बिना सोचे समझे मैं उस गरीब की मदद कर दूं। बस इतना मेरे को काबिल बना देना मेरे दोस्त। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक भाषा है गुरुजी वो कैसी है? अंग्रेजी भाषा है। कैसी है? अंग्रेजी भाषा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट या महारानी की घोषणा? तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट या महारानी की घोषणा? तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। भारत स्वतंत्रताओं के अधिकार जो पत्र है उसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकार पत्र किससे कहा जाता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब हुआ था गुरुजी? 1773 में हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? 1773 में। और बात करते हैं आपके पिट्स इंडिया। इस पिट्स इंडिया की कब हुई थी गुरुजी? 1784 में। कब हुई थी गुरुजी? 1784 में। और बात करते हैं चार्टर एक्ट की, तो चार्टर एक्ट कब हुआ था गुरुजी? 1813 में। कब हुआ था? 1813 में। और बात करते हैं इस महारानी घोषणा, जो महारानी घोषणा ही करती रहती है, इसकी कब हुई थी गुरुजी? 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत या हिपोक्रेटस? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। भारतीय शल्य चिकित्सा का जो पितामह गुरुजी सुश्रुत को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एसएससी जीडी है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आंख में प्रकाश किस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है? कि आंख में जो प्रकाश है वो किस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है? आईबॉल, आइरिस, कॉर्निया या रेटिना? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कि आंख में जो प्रकाश होता है वो प्रकाश किस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है? आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो किस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है? आईबॉल या आइरिस, कॉर्निया या रेटिना? जी हाँ, आइजोल भी कहीं लिखा होगा।
जी बिल्कुल, जो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है गुरुजी वो कॉर्निया के द्वारा आंख में प्रवेश करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी रीजनिंग का, जिसमें दर्पण संबंधी क्वेश्चन पूछा है कि 8:20 का दर्पण समय क्या होगा। अगर गुरुजी आपको दर्पण से रिलेटेड कहीं पे भी दिखा मिला है क्वेश्चन आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, लाडले दर्पण में मतलब 10 से क्या बना गुरुजी, दायां दायां, तो दायां का कर देना है हमेशा आपको बायां, और बायां का क्या कर देना है गुरुजी, दायां दाएं। अगर दर्पण दिखा जाए तो दर्पण में क्या करेगा गुरुजी, दायां का बायां, बायां का दाएं। अगर आपको यहां पे कभी जल का देखने को मिल जाए, अगर जल प्रतिबिंब पूछ लिया जाए आपको, तो क्या करना है गुरुजी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करना है। बात करते हैं गुरुजी आपके 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र कौन सा होता है लाडले, वो सूत्र होता है 11:60 में से जो आपको समय दिया गया है उसमें से माइनस कर दो, माइनस करने से आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो गुरुजी 11:60 में से माइनस करने पर 8:20 को माइनस किया तो गुरुजी वो बचा आपके 8 से 9, 10, 11 गुरुजी 3, गुरुजी 3:40 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे तगड़ा सूत्र है कि अगर आपको समय दे रखा है तो अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो आपको 11:60 में से माइनस कर देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत आई है कि ऐसा भी नहीं है, सूत्र भी भूल जाते हो आप, तो आप सीधा कर देते हो कि दर्पण प्रतिबिंब मतलब 10 से दायां, दायां का बायां। समय क्या पूछा है यहाँ पे गुरुजी, यहाँ पे पूछा है हमें आपका 8:20, यहाँ पे 7, यहाँ पे गुरुजी 8, यहाँ पे कितनी 9, और यहाँ पे गुरुजी 10, और यहाँ पे कितनी बचती है 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। टाइम कितना है गुरुजी 8:20। तो ये तो होगी घंटे की घड़ी, गुरुजी 8 से थोड़ा सा आगे रहेगी क्योंकि 20 मिनट तक आगे चल गई है मिनट की सुई, तो यहाँ पे कितना होगा गुरुजी 4 पे हो जाएगी 20 मिनट। अब हमें पूछा है गुरुजी, आपने कहा था कि दाएं का बायां करना है, बायां का दाएं करना है, तो गुरुजी बिल्कुल आपने सही कहा था। कैसे करना है कि हमें पहले मिनट का सही है, घंटे का सुई है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या है गुरुजी 6 बीचों बीच है, 20 में से पार्टीशन करते हैं तो बीच में से 6 है, इसको बीच में से पार्ट किया, दाया का बाया करना है, तो एक को छोड़ के दूसरा से थोड़ा सा ऊपर 8, तो इसमें क्या होगा गुरुजी एक को छोड़ के दूसरे के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, तो घंटे वाले तो यहां ले आएंगे गुरुजी दाएं का बाएं। बात करें मिनट की, तो मिनट वाला कहां है गुरुजी 4 पे है, तो 1 से 6 से अगले को छोड़ा और उससे अगला, तो यहाँ पे 7 को छोड़ा जिससे जस्ट अगला, यहाँ पे आ जाएगी गुरुजी मिनट की सुई। तो 4 से पहले घंटे की सुई है ऊपर और मिनट की सुई है गुरुजी 8 पे, तो 3 बजकर गुरुजी कितनी हुई 8 पे आते हैं गुरुजी 40, तो 3:40 हो गए। तो गुरुजी यहाँ पे भी टाइम क्या आ रहा है गुरुजी 3:40 आ रहा है। तो आपके अगर सूत्र से तरीके से करते हो तो भी आपका सही होगा, और बिना सूत्र के करते हो ऐसा लगा के तो भी सही होगा, बल्कि सूत्र से आपको टाइम कम लगेगा, और एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेते हैं, इसलिए हमें सूत्र से हर क्वेश्चन को करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 11:40 का दर्पण समय क्या होगा, कि 11:40 का दर्पण समय क्या होगा। लाडले दर्पण प्रतिबिंब में हमें एक सूत्र लगाना है कि गुरुजी अगर आपको यहां 11 और 12 का पूछ लिया जाए तो आपको उस सूत्र में क्या करना है 23:60 का माइनस करना है। कौन सा करना है गुरुजी 23:60 से माइनस घटाना है। केवल 11 और 12 का पूछ लिया जाए तो यहां पे गुरुजी 23:60 माइनस 11:40, तो कितना हुआ गुरुजी, यहाँ पे गुरुजी बचा 40, 20, 60 में से 40 गए गुरुजी 20, 23 में से 12, 11 गए गुरुजी 12, तो 12:20। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो गुरुजी के हमें तो वही सूत्र याद है कि 11:60 में से माइनस करने हैं, तो अगर आप बाय द वे यहाँ पे 11:60 ही मान लेते हो, ठीक है कोई बात नहीं 11:60 मान लो, ठीक है, तो वो भी 20 का 20 बचेगा, 40 गए, और 11 में से 11 गए गुरुजी 0 बच गए। तो आपको सभी को पता होगा कि जब 0 बचता है हिंदी में समय में, तो तब कौन सी बचता है गुरुजी 12 बचती है, 12 बजते 0 हो जाती है, 12 के बाद जो 1 चलता है तो 12:01, तो 0:01 मतलब 12:01 हुई, 0:02 मतलब 12:02 हुई, और 0:40 भी हो जाती है तो गुरुजी 12:40 होती है। तो अगर इस तरीके से निकालते हो तो भी सही है, और 23:60 में से निकालते हो तो आपको संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए 11 और 12 का निकालते हो तो 23:60 कर सकते हो, तो राइट ऑप्शन होगा 12:20 आपका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 7:40 का दर्पण समय क्या होगा। वही सूत्र लगाना है,
केवल 11 और 12 के समय हमें 23:60 लगाना है और बाकी सब में हमें लगाना है गुरुजी 11:60। तो 11:60 में से गुरुजी 40 का माइनस कर देते हो गुरुजी, तो आपको 60 में से गुरुजी 20 गए और आपको 7 से गुरुजी 8, 9, 10 और 11 गुरुजी कितने बचे 4। तो 4:20 आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर इस तरीके से नहीं करते हो, अगर घड़ी के हिसाब से करते हो तो ठीक है, उस हिसाब से कर लेते हैं गुरुजी। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है जी गुरुजी। समय क्या पूछा है मैं गुरुजी 7:40। तो 40 मिनट है, जाहिर सी बात है 40 मिनट यहां पे हो जाती है अगर मिनट की सुई, तो जाहिर सी बात है जो घंटे की सुई है वो भी आपके 7 के बीच से आगे चली जाएगी। तो गुरुजी ये तो रहेगी आपकी यहाँ पे मिनट की सुई और ये रहेगी आपकी घंटे की सुई, जो फिक्स 8 पे रहेगी मिनट की सुई यहाँ पे। जी गुरुजी। अब बात करते हैं गुरुजी हमें दायां का बायां करना है। तो गुरुजी दाएं का बाएं करना, यहाँ पे 8 है मिनट की सुई, तो गुरुजी एक को छोड़ के दूसरे पे, तो एक को छोड़ के गुरुजी दूसरे पे, तो यह गई गुरुजी 40 पे। और बात करते हैं इसके अलावा, तो गुरुजी ये क्या है गुरुजी, यहाँ पे एक को छोड़ के जस्ट थोड़ा सा आगे 20 से थोड़ा आगे, तो एक को छोड़ के जस्ट थोड़ा सा और बाकी निकलते हैं गुरुजी। 5 को थोड़ा से आगे निकला, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना हुआ गुरुजी 4:20 हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है 4:20। ऑप्शन से भी 4:20 आता है, सूत्र से भी 4:20 आता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी स ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। मिलते रहिए, शाम को मिलते हैं 6 बजे साइंस की क्लास के साथ और 8 बजे मिलते हैं मैथ्स की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।